जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। उन्होंने अभी अभी अपना संबोधन दिया। ठीक है, देवी सज्जनों, अब ये समय है कि मैं विनती करूं माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी से कि वे अपने संबोधन से, अपने उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें। उनका मार्गदर्शन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। ऑनरेबल गवर्नर हरियाणा श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, जमीन से जुड़े हुए आदमी, ऐसा चरित्र जो बेदाग है, लगनशील है, पूरी समझ है। मेरी मुख्यमंत्री बनने से पहले और बाद में, सेकंड टर्म के अंदर, प्रथम टर्म में भी मुलाकात हुई थी, सेकंड टर्म में भी मुलाकात हुई है, कई मुलाकातें हुई हैं। आई एम कॉन्फिडेंट एज नेवर बिफोर कि जो हरियाणा प्रांत असीम संभावनाओं का देश है, ऐसा प्रदेश है जो अपने देश का सिरमौर है। यहाँ की प्रतिभा हर क्षेत्र में अभूतपूर्व है। देयर विल बी टोटल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द टैलेंट ऑफ एवरी हरियाणवी अंडर हिज लीडरशिप। मेरे मन में कोई शंका नहीं है। नायब सिंह सैनी जी निश्चित रूप से कुछ नायाब काम करेंगे, इसके मेरे मन को। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, मुझे जब पहली बार यहाँ आने का सौभाग्य मिला, मेरी आपसे काफी चर्चा हुई, जिसको कहते हैं ना कि इन्होंने बड़ी अच्छी शुरुआत की और वो शुरुआत निरंतरता से आगे बढ़ती जा रही है। इट इज ऑन नॉट इंक्रीमेंटल बट वर्चुअली वर्टिकल ट्रेजेक्ट्री। आपका प्रयास सराहनीय है। आप साधुवाद के पात्र हैं। एक बात आपने कही जिससे मेरे को असहमति है। इन्होंने कहा कि डॉक्टर सुदेश धनखड़ मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ आई है। मैं उनके साथ आया। जिंदगी में जोखिम तो बहुत उठाए हैं, पर ऐसा जोखिम उठाना मेरे बस में नहीं। मेरी धर्मपत्नी की पढ़ाई हरियाणा में हुई। हरियाणा की बच्ची जहां भी जाएगी अपनी ताकत दिखाएगी। अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। ऑन अ लाइटर नोट, जब मैं इनके ननिहाल में गया तो जाने में 40 साल लग गए थे। तो मुझे कुछ न कुछ तो ठीक कहना ही था। मैंने कहा, एक बात बताओ, जब ये ननिहाल आती थी तो क्या खाती थी? मेरा लगाव तो इन बातों से है ही, पर डॉक्टर सुदेश धनखड़ का बहुत है। विगत 3 दिनों से उपराष्ट्रपति भवन के परिसर में आदरणीय श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज के द्वारा ऐतिहासिक श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन हो रहा है। आपने इसमें किया। आज श्रीमद् भागवत का तृतीय दिवस था।
प्रातः ऊर्जावान होकर आ रहा हूं, अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति हुई। इट वॉज वेरी थॉट प्रोवोकिंग। एक संवाद निकल कर आया पुंडरीक महाराज जी के मुख श्री से। जीवन की विपरीत से विपरीत परिस्थिति में जब संग अच्छा मिल जाए तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। जैसे अर्जुन अपने पारिवारिक युद्ध में बहुत विपत्ति के समय में था और उसे भगवान श्री कृष्ण जैसा साथी मिल गया, जिससे गीता जैसा ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिस ज्ञान ने आज पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया है। और ये वचन जब ऐसे व्यक्ति से निकलते हैं, आदरणीय श्री पुंडरीक गोस्वामी जी, वो पवित्र परंपरा से आते हैं, वैभव अद्वितीय है। श्री मन माधव गौडेश्वर वैष्णव परंपरा के प्रमुख आचार्य हैं, जिनकी वंश परंपरा भारतीय अध्यात्मक के सौरीन इतिहास से जुड़ी हुई है। मुझे उनके आशीर्वचन सुनने का मौका पश्चिम बंगाल में मिला। आज प्रातः मैं अद्भुत हो गया। 8 बजे से 2.5 घंटे तक मैंने और सब जनों ने सुना। अंत में बात गीता पर आकर टिक गई। उन्होंने कहा, आज आप जहां जा रहे हैं वहां से इस स्थिति में आप वापस नहीं आएंगे। आज पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र पर आकर, कौन सी भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो उपदेश दिया जो हम सबके लिए रास्ता दिखाने वाला उपदेश है। इट विल बी अ मोमेंट एवर चेरिश्ड बाय मी। जब उन्होंने कहा कि साथी मिल जाए, तो मुझे लगा कि साथी या सारथी बहुत निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आपके प्रांत को जनता का साथी और सारथी नायब सैनिक के रूप में मिल गया है। और गत 10 वर्षों से अधिक इतिहास को रचित करते हुए 6 दशक के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सारथी देश का बनने का सौभाग्य मिला है। यह घटना 60 वर्ष बाद हुई है। साथी और सारथी की सार्थक भूमिका कितनी निर्णायक होती है, वो भारत ने 10 वर्ष में देखा है। अकल्पनीय आर्थिक प्रगति, अविश्वसनीय संस्थागत ढांचा, जो न सोचा था वो दर्जा भारत को मिल रहा है। भारत की आवाज आज बुलंदी पर है। दुनिया की हम महाशक्ति तो है ही, पर हमने एक रास्ता चुन लिया है। और रास्ता चुन लिया है विकसित भारत का एट 2047। विकसित भारत अब सपना नहीं है। विकसित भारत हमारे सामने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्ति में हमें गीता का वो ज्ञान ध्यान में रखना पड़ेगा। जो एकाग्रता अर्जुन ने दिखाई थी, अर्जुन की नजर मछली पर नहीं थी। अर्जुन की नजर मछली की आंख पर भी नहीं थी। अर्जुन की नजर अपने लक्ष्य पर थी, पुपिल पर थी। हमें वो ही नजर रखनी है, वो ही दृष्टि रखनी है, वो ही दृढ़ता रखनी है, वो ही एकाग्रता रखनी है, ताकि भारत निश्चित रूप से 2047
या इससे पूर्व विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करें। मेरे मन में कोई शंका नहीं है, ये होकर रहेगा। और इसके कारण है कि आज जो भारत में कुछ हो रहा है, मैंने 4 दशक की राजनीति में काफी देखा है। संसद सदस्य रहते हुए, केंद्र में मंत्री रहते हुए 35 साल पहले कंपन महसूस किया है। मैंने भारत का सोना, वो भारत जिसको सोने की चिड़िया कहते थे, स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों में गिरवी होते हुए देखा है, साख बचाने के लिए। हर परिवार जानता है गहने तब गिरवी रखे जाते हैं जब हालात चिंताजनक है, गरिमा बचानी होती है। और उसका कारण क्या था? हमारा विदेशी भंडार $1 बिलियन के आसपास झोले खा रहा था। आज ये विदेशी भंडार $650 बिलियन, $680 बिलियन, कई बार $700 बिलियन तक पहुंच गया है। एक सप्ताह में 4-5 बिलियन ऐड होते हैं। कश्मीर गया था, मंत्री परिषद का सदस्य था, 1990 का समय था। सड़क पर 1-2 दर्जन से ज्यादा लोग दिखाई नहीं दिए। मेरे में कितनी ऊर्जा आई होगी, मेरा कितना हौसला बढ़ा होगा जब राज्यसभा में मैं कुर्सी पर सभापति की हैसियत से बैठा था और सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि पिछले 2 साल में जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा है। 2 करोड़ से ज्यादा है। जब पिछली बार यहां आया था तो मैंने दुनिया में बहुत से लोगों को बताया कि मैं वहां जाकर आया। मुझे झटका लगा, उन सबको पता था आपके बारे में, आपके प्रयासों का पता था। मैं अकेला अज्ञानी था जो उनको यह सूचना दे रहा था। आज भी भारत में कुछ अज्ञानी हैं जिनको भारत के वास्तविक स्वरूप का नहीं पता है। उनको अपने ज्ञान इंद्रिय खोलनी चाहिए, उनको देखना चाहिए कि आज का भारत वो भारत है जिसकी प्रशंसा कौन कर रहे हैं? उसकी प्रशंसा कर रहे हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कि आज के दिन दुनिया में कोई चमकता सितारा है, आज के दिन कोई ऐसी भूमि है जहां अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जहां इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वो भारत है। उन्नीस 1990 में एक सांसद की गरिमा थी, उसको 50 टेलीफोन गैस कनेक्शन मिलते थे और 50 गैस कनेक्शन, वो हमारी ताकत थी। लाइन लगती थी, हम कहते थे आपको गैस कनेक्शन अगली बार देंगे। क्या महारत हासिल हो गया? साथी और सारथी सही मिलने की वजह से 15 करोड़ से ज्यादा को तो मुफ्त में दे दिया और हर किसी को उपलब्ध है। और जिस टेलीफोन की मैं चर्चा करता था वो तो खत्म हो गया, कोई लेता ही नहीं है। मोबाइल टेक्नोलॉजी, दुनिया दंग रह गई है। कहते थे भारत के अंदर लोग शिक्षित नहीं है। आज के दिन जो आदमी कम शिक्षित है गांव का, वो मोबाइल का उपयोग शिक्षित से ज्यादा करता है। और यही कारण है कि यदि अगर पर व्यक्ति के हिसाब से इंटरनेट का कंजम्पशन देखें तो हम चीन और जापान दोनों को मिला लो, उससे भी आगे हैं। और पैसे का लेन देन
वो शुरुआत लोगों के समझ में नहीं आई कि भारत का प्रधानमंत्री बैंक अकाउंट क्यों खुलवा रहा है, और बैंक अकाउंट खुलवाए भी कितने, 50 करोड़ लोगों की। यूरोप की आबादी इतनी नहीं होगी, दुनिया के मैं समझता हूं 70-80 देश मिल जाए तो भी नहीं, पर उसका नतीजा आया। और आज के दिन हमारा लेन देन पारदर्शिता से हो रहा है। बिजली का बिल लाइन की दरकार नहीं है, पानी का बिल नहीं है, टेलीफोन की एप्लीकेशन नहीं है, परीक्षा की नहीं है। और मैं इस पावन भूमि से आज के दिन बताना चाहता हूं कि देश के नवयुवकों को एक बात का ध्यान देना है, उनके लिए जो संभावनाएं हैं वो सरकारी नौकरी से कहीं बेहतर है। आखिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हमारी बढ़ाई कोई सरकारी नौकरी के लिए तो नहीं की थी, वो कौन से अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे थे वो देखना है। और इसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको एक दिन में 2 दिन का काम करना पड़ेगा। आपकी कैपेसिटी तो एक दिन में 3 दिन का करने की है, पर मैं 2 दिन के लिए कहूंगा। आज मैंने बहुत सोचा कि मैं आज इस स्थान से गीता का कौन सा संदेश नागरिकों को दूं जो उनके वश में है, जो उनको करना चाहिए, जिसमें उनको किसी और की आवश्यकता नहीं है। तो जो 5 महत्वपूर्ण आदर्श दिखाए गए हैं उन्हें मैं अभिशासन पंचामृत के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। ये गीता से निकले हैं और ये हर नागरिक कर सकता है, उसको सिर्फ संकल्प लेने की आवश्यकता है। और ये सिद्धांत मैंने देखे सामाजिक व्यवस्था के लिए, शांति के लिए, विकास के लिए, भाईचारा के लिए, उन्नति के लिए, खुश रहने के लिए बहुत जरूरी है। और पहला है सार्थक संवाद। और सार्थक संवाद की मिसाल क्या है? श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद हमें सिखाता है कि मतभेद विवाद नहीं बनने चाहिए। मतभेद होंगे, लोगों का दिमाग अलग अलग तरीके से चलेगा। इन्हीं मतभेदों को तो संविधान सभा ने देखा, हल निकाला। 3 साल से कुछ दिन कम 18 सत्रों में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वाद विवाद किया, वाद विमर्श किया, पर इस सिद्धांत से नहीं डिगे और कि सार्थक संवाद हो, रास्ता निकाला। न कोई डिस्टर्बेंस, न कोई डिसरप्शन, न कोई नारेबाजी, न कोई प्ले कार्ड। तो यह संदेश बहुत बड़ा है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे संसद सदस्य, हमारे विधानसभा के सदस्य, पंचायत और नगर पालिका में हमारे जनप्रतिनिधि और आपस में हर व्यक्ति, हर संस्था में ये ध्यान रखेगा संवाद सार्थक हो। संवाद का नतीजा व्यक्तिगत हित में नहीं, समाज हित में होना चाहिए, देश हित में होना चाहिए। तो गीता महोत्सव में उपराष्ट्रपति पहुंचे हैं और उनका बयान सामने आया। उन्होंने कई मुद्दों को लेकर जिक्र किया है, कहा कि हमारे लेन देन में पारदर्शिता होनी चाहिए। इसके साथ ही सीएम नायब सैनी की तारीफ करते हुए भी जगदीप धनखड़ नजर आए हैं। कहा कि आज जो भारत है, भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और 2047 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जिस तरह से पीएम मोदी बोलते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो